So hey guys, welcome back to my channel and welcome to my another vlog। मेरे इस वाले ब्लॉग में बेहद स्वागत है आप लोगों का। कैसे आप लोग आए, होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ, फिट फाइन फ़िलहाल के लिए तो टचवुड। और आज है मेरा फास्ट, आज है थर्सडे। ये टी शर्ट और टी का देख कर पता चल गया होगा आपको। अभी पूजा कर लिया मैंने और उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि ना बहुत तेज़ बारिश आ रही थी और पूजा मैं बड़ी मुश्किल से कर आई हूँ क्योंकि बाहर करनी होती है वो लाइक मंदिर जाकर। वीडियो मैं उसकी शूट कर नहीं पाई, फ़ोन घर पे ही था, मेरा चार्ज हो रहा था। और अभी पूजा हो गई है डन, पूजा कर लिया मैंने। अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने को, चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद हम जा रहे हैं मार्केट मम्मी की आईज टेस्ट कराने, क्योंकि मम्मी को वैसे तो स्पेक्स लगा हुआ है, मम्मी लगाती भी हैं यूजुअली। वीडियोज़ में अगर देखा हो आपने, थोड़ा ध्यान दिया हो तो। ऑल राइट, बहुत ही लेट हो गया था पहले, इसलिए और ज़्यादा लेट ना हो जाए तो हम निकल गए थे मार्केट जाने के लिए और फिर फटाफट से हम क्लिनिक पहुँचे। और हम मार्केट आए और कुछ खाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा फास्ट था। बट हमने फिर भी दही बल्ले और टिक्की ऑर्डर कर ली थी, मतलब दही बल्ला और टिक्की घर ले जाने के लिए ऑर्डर कर ली थी। और जैसे हम मार्केट के लिए निकले थे ना, उस टाइम बादल हो रहे थे बारिश के लिए, बट इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई थी कि धूप में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। और फिर हम चल दिए घर की तरफ। हालांकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी बट मैं कुछ खा नहीं सकती थी, हम जल्दी जल्दी घर की तरफ चल दिए फिर। और क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी तो घर आते से ही मैंने एक एप्पल और एक गुआवा लिया खाने के लिए और इसे कट किया पहले तो। और सारे फ्रूट्स कटने के बाद मैंने आराम से बैठ के फ्रूट्स खाए और फिर चलते हैं स्टडीज़ के लिए और अब आते हैं अपनी मेन बात पर। ऑल राइट, तो आज हम बात करने वाले हैं पोमोडोरो टेक्निक के बारे में और हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं अपनी स्टडी लाइफ में। तो देखो, पोमोडोरो टेक्निक ना एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जो कि 1980 में डेवलप किया गया था फ्रांसिस्को सिरलो के थ्रू। और पोमोडोरो टेक्निक से क्या होता है कि कोई भी काम लॉन्ग टर्म में करने की बजाय आप शॉर्ट टर्म में उसे आराम से कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा फोकस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए एक टास्क चूज़ करना होता है, वो कुछ भी हो सकता है, स्टडिंग, राइटिंग, कोडिंग या फिर कोई भी प्रोजेक्ट जिस पे हम वर्क कर सकें। और अपना टास्क चूज़ करने के बाद 25 मिनट्स प्रॉपर हमें अपने टास्क को देना है बिना किसी इंटरप्शन के साथ। ये होगा हमारा पोमोडोरो सेशन। तो देखो, ये जो पोमोडोरो टेक्निक है ये मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपनी स्टडीज़ के लिए। मतलब कि जब मैं स्टडी के लिए बैठती हूँ तो सेशन रखती हूँ मैं सिर्फ 25 मिनट्स का, उसके बाद मैं लेती हूँ 5 मिनट की ब्रेक। लेकिन ये जो 25 मिनट्स का टास्क है, मतलब कि जो 25 मिनट फोकस के साथ हमें पढ़ना है, इसमें बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी मोबाइल नोटिफिकेशन या कहीं भी हमारा माइंड नहीं जाना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि हम बैठकर पढ़ रहे हैं और हमारा दिमाग कहीं और है, नहीं। इस बीच हमें मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है और कंसंट्रेशन बढ़ानी है अपनी। और ये 25 मिनट्स कंप्लीट हो जाने के बाद हमें 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, जिसमें कि हम कर सकते हैं स्ट्रेचिंग या फिर कुछ स्नैक्स ले सकते हैं या फिर वॉक कर सकते हैं। अवॉइड कीजिएगा इस टाइम पे कोई भी मोबाइल की नोटिफिकेशन को चेक करना, क्योंकि ये 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए हैं। तो इस 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद हमें पोमोडोरो के 4 सेशंस और लेने हैं 5 मिनट के ब्रेक के साथ ही, और इसके बाद हमें 15 टू 20 मिनट्स का एक लॉन्ग ब्रेक लेना है। पोमोडोरो टेक्निक जब भी अपने स्टडी सेशन में या फिर जैसे भी आप कोई और भी टास्क कर रहे हो, अगर उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना जो वर्क है, जो भी आप पोमोडोरो टेक्निक जब भी जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप ट्रैक ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें इस
टेक्निक की और हमारे टास्क की प्रोडक्टिविटी पता चलती है। बेसिकली पोमोडोरो सेशन 25 मिनट्स के होते हैं, बट ज़्यादातर लोग जो इसे अप्लाई करते हैं और ज़्यादा टाइम तक अप्लाई करते हैं वो इस सेशन को 25 मिनट के सेशन को 45 मिनट्स तक भी ले जाते हैं, जिसमें कि वो 5 मिनट का ब्रेक ना लेके 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। और इस टेक्निक के ना कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। 25 मिनट्स तक कोई भी डिस्ट्रैक्शन के बिना अपने वर्क को फोकस के साथ करना हमें और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। 25 मिनट्स तक रेगुलर फोकस के साथ काम करने के बाद 5 मिनट्स का जो ब्रेक होता है वो हमें बर्नआउट होने से बचाता है, यानी कि मेंटली एग्जॉस्ट होने से हमें बचाता है। इस टेक्निक के थ्रू हमारे जो डीप कंसंट्रेशन वाले वर्क होते हैं, जैसे कि हमारी स्टडी, मेरे लिए तो मेरी स्टडीज़, वो भी हम इजीली कर पाते हैं। पोमोडोरो बहुत ही ज़्यादा सिंपल टेक्निक है, बट हाँ बहुत इफ़ेक्टिव प्रोडक्टिविटी टूल भी है। और हाँ, इस टेक्निक को अगर फॉलो करते या अप्लाई करते टाइम अगर जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपके माइंड में आ रहे हैं या अगर आपका फोकस नहीं हो पा रहा प्रॉपर, तो वो आपको क्या करना चाहिए कि एक पेज पे वो सब डिस्ट्रैक्शंस को आपको लिख लेना चाहिए और आपको अपने माइंड में ये सोचना चाहिए कि ये मेरे डिस्ट्रैक्शंस हैं और इन पे मुझे ध्यान नहीं देना है मेरी स्टडी को के, या फिर जो मैं काम कर रहा हूँ, जिस काम को करते टाइम मैं अप्लाई कर रही हूँ इसको, वो करते टाइम। और हाँ, अगर 25 मिनट्स कोई भी टास्क करने के लिए आपको कम लग रहे हैं तो आप ये टाइम पीरियड बढ़ा भी सकते हैं, 35, 40 या 45 मिनट्स इसको कर सकते हैं और इसमें 10 मिनट्स का या 15 मिनट्स का ब्रेक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस स्टडी टेक्निक को अप्लाई करते टाइम हम हमारे फ़ोन का टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं अटेंड कर रही थी अपनी क्लास, मतलब कि इंग्लिश का लेक्चर, और उसके नोट्स भी बना रही थी। जो नई चीज़ें पता चलती जा रही है और डीप में पढ़ती जा रही हूँ, तो मैं उसके नोट्स अलग से बनाती जा रही हूँ। और मार्केट से आने के बाद मैं पढ़े ही जा रही हूँ और मैं अभी इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। ऑल राइट, तो अभी हो गया था शाम का टाइम और इतनी देर पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी, जैसे कि मैंने बताया। तो चलिए अभी लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक और उस ब्रेक को भी प्रोडक्टिव बनाते हैं। सो ब्रेक में मैंने पूजा की, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया था और मेरा फास्ट भी था आज, और पूजा करने के साथ साथ मैं आजकल पाठ भी कर रही हूँ। सो मेडिटेशन और डिवोशन दोनों साथ साथ चल रही है आजकल मेरी लाइफ में और मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ इससे। और आप लोगों को पता है, जो रोज़ेज़ मेरे बर्थडे पे मुझे मिले थे, मतलब जो बुके मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, वो उसके फ्लावर मैंने सूखने को रखे थे और वो ना ख़राब हो गए, उसमें कीड़े लग गए हैं। सो वो मुझे हटाने पड़े ना चाहते हुए भी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था इस चीज़ के लिए, बट अभी कोई और ऑप्शन नहीं था मेरे पास। पर ये फ्लावर्स ख़राब कैसे हो गई, ये लिटरली मुझे भी समझ नहीं आया। और खैर, अपनी पूजा कंप्लीट करने के बाद मैंने व्रत कंप्लीट किया और प्रसाद खाया, मतलब कि रात वाला खाना अपना। और इसके बाद मैं दोबारा से स्टडी करने के लिए आ गई अपने स्टडी रूम में। और यहाँ पे मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही थी नेक्स्ट डे के लिए। एक्चुअली क्या है कि मैं मास्टर्स कर रही हूँ, जैसे कि मैंने शायद मेरे पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था, किसी ब्लॉग में, कि मैं मास्टर्स भी कर रही हूँ। सो मेरे जो मास्टर्स वाले एग्ज़ाम है और ये जो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम है, दोनों ही एक ही टाइम पे पढ़ रहे हैं। तो दोनों के लिए मुझे स्टडीज़ का थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा कि कब क्या कैसे पढ़ना है, उसको भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जो टाइम चल रहा है लाइफ में, वो तो ऐसा है कि पढ़ते पढ़ते कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता, और दोपहर में पढ़ने बैठो तो पढ़ते पढ़ते कब रात हो जाती है ये भी पता नहीं चलता है। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही। और हाँ, आप अगर चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मतलब कर सकते हैं कि यार, कर ही लेना अगर आपने वीडियो देख ही ली है तो। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट प्रोडक्टिव वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सारे के सारे एग्ज़ाम ना एक ही साथ में आ रहे हैं। तो चलिए बाय बाय।